हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हमें ये ए बी सी डी में से जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसे फाइंड आउट करना है। तो की कंसेप्ट वुड बी द रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती हैं? जो बोथ डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने ये रिएक्शन ले ली ए टू बी, तो ए से बी भी बनेगा, उसी टाइम बी से ए भी बन रहा होगा, तो ये हो जाएगी रिवर्सिबल रिएक्शन। तो पहला हमें दिया हुआ है KClO3 को हीट किया जा रहा है, मीन्स गर्म किया जा रहा है किसी सील ट्यूब में। तो हमारा बनता है KCl प्लस O2, ये गैसियस फॉर्म में है। तो इसको अगर हम बैलेंस कर दें थ्राइस O2, ये ट्वाइस KCl और यहाँ पे ट्वाइस KClO3। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन KCl से कंबाइन नहीं होता है इस रिएक्शन में। बी है Na2CO3 को हीट किया जा रहा है, इसको हीट किया तो क्या बन गया यहाँ पे Na2O सॉलिड फेज में है, देन है इसमें CO2 बनता है। अब ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है क्योंकि CO2 Na2O से कंबाइन नहीं होता है, इसमें हमें बाहर से कोई ड्राइविंग फोर्स लगाना पड़ेगा इसको कंबाइन करने के लिए। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं होती है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो बनता है यहाँ पे CaO इन सॉलिड फेज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो गैस है ये CaO से रिएक्ट करके दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। तो ये वाली रिएक्शन अब यहाँ पर क्या हो जाएगी? रिवर्सिबल हो जाएगी। ये है यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में होती है, इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होती है ये और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी साइमल्टेनियसली होती है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। डी दिया हुआ है हमें मीथेन CH4 को हीट किया जा रहा है, मीन्स कंबशन, तो यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, ये O2 बना देगा यहाँ पे CO2 प्लस वाटर इन लिक्विड, ये गैसियस फेज में होगा। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे ट्वाइस O2 रहेगा और CO2 सेम, H2O भी ट्वाइस मॉलिक्यूल। तो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है क्योंकि दोनों डायरेक्शंस में ये प्रोसीड नहीं होती है। सो इसका आंसर देखें अगर तो C इसका सही आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।